गर्मी, हे माता रानी कितनी गर्मी लग रही है इस घर में। मेरी तो जान ही निकल जाएगी लगता है। मन तो मेरा कर रहा है कि आज खाना ही नहीं बनाओ इस घर में। अरे इस घर में एक पंखा तक नहीं है, इतनी गर्मी लगती है, दिमाग खराब हो गया है। एक तो मेरी शादी में मेरे पापा जी ने कूलर दिया था, तो इस बुढ़िया को तो देखो अपनी बेटी की शादी में दे दिया और हम मरते रहे गर्मी में। अरे इसे देना ही था तो अपने पैसे से देती खरीद के अपनी बेटी को। मेरी सासू माँ को तो सिर्फ अपनी बेटी की ही चिंता रहती है, हमारे बारे में तो कभी सोचती ही नहीं है। आखिर क्या करूं मैं, मेरा तो इस गर्मी से हालत खराब हो गई है। अरे इस घर में एक छोटा पंखा भी नहीं है कि चालू करके जरा सी हवा ले लो। मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ इस गर्मी से, क्या करूँ मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक काम करती हूँ मैं, आज तो मैं खाना ही नहीं बनाती हूँ किसी के लिए, तब इन लोगों को समझ में आएगा। अब तो मैं जिद में ही बैठ जाऊंगी कि मेरे घर में या तो कूलर लगेगा या तो एसी लगेगी। अगर ये दोनों नहीं लगे ना तो मैं तो खाना बनाना ही छोड़ दूंगी। जिसको खाना है तो खाए, जिसको मरना है तो मरता रहे भूखा। लोगों को क्या लगता है मैं पागल हूँ जो इतनी गर्मी में रोज इन्हें खाना बना कर दूं? अरे एक दिन खुद बनाएंगे ना तो इनकी अकल ठिकाने आ जाएगी। एक तो मैं इस गर्मी में मरूं और किसी को मेरे बारे में सोचना तक नहीं है। बाहर में जाएं, खाना खाएं चाहे नहीं खाएं, मेरा क्या लेना देना है। ऐसे भी मेरे कमरे में नमकीन रखी है, बिस्किट रखी है, मैं वही खाकर पानी पी लूंगी तो मुझे तो भूख ही नहीं लगेगी। थाली भर का खाना तो ये लोग खाते हैं, इनको भूख लगेगी ना तब दिमाग ठिकाने लगेगी। इस घर में तो पाबंदियां ऐसे लगाएंगे कि जैसे कोई रानी महारानी रखते हो घर के अंदर, कहीं बाहर भी नहीं निकलने देते हैं कि गार्डन तक ही चली जाऊं, खुली हवा ही ले लूं, कम से कम जान तो आएगी। जाती हूँ गेट के बाहर ही बैठ जाती हूँ, थोड़ी सी हवा मिलेगी तो दिल को सुकून तो मिलेगा। हाँ सुकून तो मिला, कम से कम जान में जान तो आई, दिल को ठंडक तो मिली। अरे गर्मी के मारे तो मैं अंदर मर ही गई थी, ऐसा लग रहा था कि गर्मी के मारे ही सड़ जाऊंगी। चलो कम से कम बाहर थोड़ी हवा तो लग रही है, सुकून तो मिल रहा है। अरे ये सासू माँ भी तो मेरी आती ही होगी, मुझे बाहर बैठे देखेगी तो पहले से मुंह बनाने लगेगी, 10 बातें सुनाएगी। लेकिन आज मैं भी सुनने वाली नहीं हूँ, मैं तो सुन के नहीं लूंगी आज। अगर आज मुझे कुछ बोला ना 2-4-10 बातें तो मैं उल्टा ही सुना दूंगी। बस आज मुझे कहे तो कुछ, इसके चक्कर में क्या मैं गर्मी के मारे अंदर ही मर जाऊं, सुकून की सांस भी नहीं लूं। आज तो मैं बिल्कुल नहीं सुनने वाली किसी की, यहीं बैठूंगी, देखती हूँ कौन क्या बोलता है मुझे। आज तो मजा ही आ गया, कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है ना, मेरा तो गाना गाने का मन कर रहा है। चले जैसे हवाएं सनन सनन, चले जैसे परिंदा गगन गगन, उड़ू तितलियां बन के पवन पवन, हे ओ आ, मैं दीवानी छुड़की रानी, दिल से अनजानी के करती हूँ दिल में ठानी। चले जैसे हवाएं सनन सनन आज तो मेरा दिल खुश हो गया। अरे सुनानी, तुम बाहर बैठी हो? अरे किसने बोला तुम्हें बाहर बैठने के लिए? अरे मम्मी जी ने अगर तुम्हें यहाँ बाहर बैठे हुए देख लिया ना तो तुम पे बहुत गुस्सा करेंगी। चलो जल्दी से अंदर। सूरज जी आप तो मुझसे बात ही मत करिए, चुप रहिए, मैं आपसे बात ही नहीं करना चाहती हूँ। पर तुम क्यों मुझसे बात नहीं करना चाहती? हुआ क्या है, क्या कर दिया मैंने? अरे क्या नहीं हुआ है, अरे आपको तो मेरे बारे में जरा सी परवाह ही नहीं है। यहाँ तो मेरी जान निकली जा रही है गर्मी के मारे और ऊपर से मुझसे पूछ रहे हो बाहर क्यों बैठी हो। मेरे बारे में कोई सोचने वाला है इस घर में? आप तो सिर्फ मम्मी जी के बारे में सोचते हो। आपको अपनी बीवी की परवाह नहीं है, मम्मी जी की परवाह है कि कहीं वो कुछ न बोल दें। अरे आप और मम्मी जी पापा जी सब तो बाहर से घूम कर आ जाते हो, सब ताजी हवा ले लेते हो। अब क्या मैं गर्मी में सड़ती रहूं घर के अंदर? बाहर भी नहीं निकल के बैठ सकती हूँ हवा लेने के लिए? आप लोग को कभी नहीं लगता कि अरे मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी गर्मी लगती होगी? सिर्फ अपने अपने बारे में ही सोचते हो, जरा सा मेरे बारे में नहीं सोचते हो। अरे जरा सा मैं बाहर आके बैठ क्या गई कि 10 सवाल पैदा कर दिए आपने। अरे मैं तो तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हूँ कि मम्मी जी तुम्हारे ऊपर गुस्सा ना करें। उन्होंने तुम्हें मना किया है ना घर से बाहर निकलने के लिए, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ। वैसे भी अभी हमारी शादी को ज्यादा दिन हुए कहाँ हैं, इसीलिए तो वो मना करती हैं बाहर निकलने के लिए। लेकिन एक तुम हो जो कि उनकी बातें तुम्हें समझ में ही नहीं आती हैं। हाँ तुम्हारी मम्मी और तुम तो ज्यादा समझदार हो, मैं तो पागल बैठी हूँ ना। अरे तुम और तुम्हारी मम्मी सब तो बाहर घूमते हो, पूरा दिन बाहर बैठे रहते हो कुर्सी लगा के, और मैं घर के अंदर गर्मी में सड़ती रहूं। अगर इतना ही घर के अंदर रखना है ना तो एसी लगवा दो, घर के अंदर कूलर लगवा दो, तो मुझे नहीं लगेगी गर्मी और मैं घर के अंदर ही रहूंगी। लेकिन वो सब तो तुम लोग करोगे नहीं, तुम्हारे पैसे जो लग जाएंगे। अरे एक कूलर एसी तक नहीं घर में लगवा सकते हो, पता नहीं कैसे इंसान हो। तुम लोग को खुद सोचना चाहिए कि मैं कैसे गर्मी में इतनी अंदर मरती रहूं। एक तो मेरे पापा ने कूलर खरीद के दिया था मेरी शादी में कि मेरी बेटी अच्छे से रहेगी, लेकिन आप लोगों ने अरे वो भी अपनी बहन को दे दिया। अगर आपको देना ही था अपनी बहन की शादी में उसे कूलर तो खरीद के देते, मेरे पापा का क्यों दिया? और अगर दे दिया है तो फिर मेरे लिए खरीद के लाओ नया कूलर या एसी, कुछ भी घर में तो लगवाओ। मैं भी तो इंसान हूँ, मुझे भी तो गर्मी लगती है। अरे आप लोगों के घर में इतने भी पैसे नहीं है
है क्या? दो चार पंखे ही कम से कम घर में लगवा दो। अरे ना तो पंखा है, ना कूलर है, ना एसी है, इंसान मर जाए क्या गर्मी में? एक बाबा आदम के जमाने का पंखा रखा हुआ है जिसकी मुंडी भी टूटी हुई है और आवाज तो ऐसे करेगा खिरिर गिरी कि साला दिमाग खराब कर देता है। तुम इतनी छोटी सी बात को कहां से कहां ले जा रही हो? अरे तुम्हें पंखा ही चाहिए ना तो तुम सीधे सीधे बोल देती, मैं खरीद के लाके रख देता घर में। नहीं, मुझे पंखा नहीं चाहिए, मुझे या तो कूलर चाहिए या तो एसी घर में लगवाइए। अच्छा ठीक है, ला दूंगा तुम्हारे लिए कूलर। बस तो अब खाना तो दे दो मुझे। क्या खाना दे दूं? आज कोई खाना घर में नहीं बना है। क्या खाना नहीं बना है? क्यों? 12 बज रहे हैं और तुम खाना नहीं दोगी क्या खाने के लिए? हमें भूख लगी है, क्यों नहीं बनाया तुमने खाना? मैंने नहीं बनाया घर में खाना, जिसको खाना है खुद बना ले। अरे मैं गर्मी में मरती रहूं क्या खाना बना बना के? मैं तो नहीं बनाने वाली हूँ। देखो, या तो आज घर में एसी लगवाओगे या तो कूलर लेकर आओगे, तभी इस घर में खाना बनेगा, नहीं तो मैं नहीं बनाने वाली हूँ। साफ साफ बोल देती हूँ। हे भगवान, अरे बहू तुझे किसने बोला था बाहर आकर बैठने के लिए? अरे मैंने तुझे मना किया था ना कि घर के बाहर मत निकलना, लेकिन तू कहाँ सुनती है? बाहर आके बैठ गई बेशर्मो जैसे। सूरज बेटा, तू अपनी बीबी को कुछ बोलता क्यों नहीं है? अरे माँ क्या बोलूं मैं तो कब से समझा रहा हूँ इसे, लेकिन ये सुनती कहाँ है किसी की। अरे माँ आपको पता है, आज तो इसने खाना भी नहीं बनाया है घर में। मुझे इतनी जोर की भूख लगी थी, मैं सोचा घर आकर खाना खाऊंगा, और ये महारानी को देखो बाहर आके बैठी हुई है, बोल रही है कि घर में जब तक कूलर एसी नहीं लगवाओगे तो मैं खाना ही नहीं बनाऊंगी, चाहे कोई भूखा रहे चाहे कोई मर जाए भूख के मारे। क्या क्या तूने खाना नहीं बनाया? अरे तू पागल हो गई है क्या? तेरा दिमाग काम नहीं करता? अरे तूने खाना क्यों नहीं बनाया हम सब के लिए? 12 बज रहे हैं और अभी तक घर में खाना तक नहीं बना। हाँ तो मम्मी जी मैं क्यों बनाऊं खाना? चाहे 12 बजे, चाहे 1 बजे, चाहे 2 बजे, मैं तो नहीं बनाने वाली हूँ आज खाना। जब तक घर में कूलर या एसी नहीं लगवाओगे मैं क्यों मरूं घर में गर्मी के मारे? अरे आप लोग का क्या है, आप लोग तो इधर उधर घूमते रहते हो, मरना तो मुझे पड़ता है इस गर्मी में। और मैं तो घर के अंदर कदम भी नहीं रखने वाली हूँ जब तक घर में कूलर नहीं आएगा और एसी नहीं लगेगी। हाँ, तू तो बड़ी महारानी आई है ना कि मैं तेरे लिए कूलर लाऊंगी, एसी लगवाऊंगी, तो तू ऐसे रहेगी? अपने बाप को बोल दे तो ला दे तेरे लिए एसी कूलर। मैं तो नहीं लगवाने वाली हूँ। और मुझसे बहस मत कर, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है तेरी आज इस हरकत की वजह से। एक तो बाहर आकर बैठ गई है, मेरी नाक कटा दी, ऊपर से खाना भी नहीं बनाई है। चल जा जल्दी से खाना बना। अरे मम्मी जी, आज तो खाना नहीं बनने वाला है, चाहे कुछ भी हो जाए। और रही पापा से कूलर मांगने की, एसी मांगने की बात, तो मेरे पापा से मांगने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने शादी में पहले ही दे दिया था कूलर कि बेटा ये तुम्हारे लिए है, इससे उनकी बेटी को गर्मी ना लगे। लेकिन सासू मैया आप ही हैं एक महान। जो मेरे पापा ने कूलर दिया था वो तो आपने अपनी बेटी को दे दिया। क्यों दिया अपनी बेटी को, बताओ जरा। अरे मेरे पापा ने मेरे लिए दिया था, आपकी बेटी के लिए नहीं। और आपको देना ही था अपनी बेटी को तो खरीद के देते, मेरा क्यों दिया? अरे सूरज की माँ, क्या हो गया तुम्हारे घर में? बड़ी जोर जोर से आवाज आ रही है। और ये क्या, सबके सब बाहर बैठे हुए हो? अरे क्या बताऊं निर्मला जी, अरे एक ये मेरी बहू है ना, तमाशा बना के रख दी है। जब से इस घर में आई है तो इसके तो नखरे ही कम नहीं होते हैं। अभी इसकी शादी को 2 महीने हुए हैं और देखो तो सही, बाहर आकर बैठ गई है और ऊपर से आज खाना भी नहीं बनाया घर में। अरे बाहर आकर बैठ गई तो क्या हो गया इसमें? और बहू ने खाना क्यों नहीं बनाया? अरे आंटी जी मैं बताती हूँ मैंने खाना क्यों नहीं बनाया। अरे इनके घर में एक पंखा तक नहीं है। अरे गर्मी के मारे मैं सड़ती रहती हूँ इनके घर में। ये लोग तो बाहर घूम कर आ जाते हैं और मैं गर्मी में पूरा दिन घर के अंदर रहती हूँ। अरे इतने दिन से सोच रही थी चलो इन लोग को कभी तो मेरे ऊपर दया आएगी तो कूलर पंखा एसी लगवाएंगे, लेकिन इन लोग को तो भाई शर्म ही नहीं है। इसलिए मैंने आज जिद ठान के बैठी हूँ कि आज या तो घर में कूलर एसी आएगा, नहीं तो मैं खाना ही नहीं बनाऊंगी। देख रही हैं निर्मला जी कैसे मेरी बहू की कैंची की तरह जवान चल रही है। इसे तो तमीज ही नहीं है बड़ों से बात करने की। ए भगवान, मेरे तो कर्म फूटे थे जो ऐसी बहू मिली है मुझे। हाँ, आपके कर्म नहीं, हमारे भी कर्म ही फूटे थे जो हमें भी ऐसा ससुराल मिला है। अरे आंटी जी क्या बताऊं, मेरे पापा ने कूलर दिया था तो इन्होंने तो अपनी बेटी को दे दिया। अच्छा ये बात है, इसलिए तुम लोग लड़ाई कर रहे हो। देख बहू, ऐसे तुझे जिद में नहीं बैठना चाहिए। अब क्या तू अपने ससुराल वालों को, अपने घर वालों को भूखा मारेगी क्या? तुझे तो खाना बनाना पड़ेगा बेटा। बेटा तुम तो बहुत पढ़ी लिखी औरत हो ना, मैंने तो सुना है कि तुमने अपने स्कूल में टॉप किया था। फिर भला कूलर और एसी के लिए ऐसे जिद करोगी क्या अपने ससुराल वालों से? क्या करूं आंटी जी, ये लोग मेरी बात समझते ही नहीं है, मेरे बारे में सोचते ही नहीं है, इसलिए मजबूरन मुझे ऐसा कदम उठाना पड़ा। देख सैला, तुझे तो सोचना चाहिए ना अपनी बहू के बारे में। और बेटा सूरज, तुझे भी तो अपनी पत्नी के बारे में सोचना चाहिए। मानती हूँ तुम लोग के पास इतने पैसे नहीं होंगे कि एसी लगवाओ, तो कम से कम एक कूलर तो ला लो घर में। अब इतनी गर्मी में किससे रहा जाता है 24 घंटे घर में?
देख सैला, तूने अपनी बेटी के बारे में सोचा कि उसे गर्मी लगेगी तो तूने बहू के मायके से आया हुआ कूलर दे दिया, लेकिन तूने अपनी बहू के बारे में तो सोचा ही नहीं कि अगर उसका कूलर उन्हें दिया है तो अपनी बहू के लिए भी तो ला दो। वो भी तो बेचारी घर के अंदर रहती है, उसको भी गर्मी लगती होगी। अगर तुम्हें बेटी का दर्द समझ में आता है तो बहू का भी आना चाहिए। अरे आखिर बहू ही तो संभालती है इस घर को, तुम लोगों को खाना बना कर देती है, तुम लोग की सेवा करती है, तो थोड़ा तुम्हारा भी फर्ज बनता है बहू के लिए कि तुम भी सोचो उसके बारे में। हाँ निर्मला, तुम तो शायद सही कह रही हो, मैं तो बहू के बारे में जरा सा सोचती ही नहीं हूँ। अरे बेचारी घर में रहती है, गर्मी तो लगती होगी, आजकल धूप भी कितनी रहती है। मैं आज ही सूरज बेटों को पैसे दे दूंगी, आज ही ला देगा उसके लिए कूलर। बहू तू परेशान मत हो, आज ही मैं तेरे कमरे में कूलर लगवा देती हूँ, ठीक है? एसी नहीं लगवा पाऊंगी क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है। माफ करना बहू, जो तुझे हमारी वजह से इतनी परेशानी हुई। एक तो मैंने ये गलती कर दी कि तेरे पापा का दिया हुआ कूलर अपनी बेटी को दे दिया। कोई बात नहीं मम्मी जी, आप मेरे लिए एक छोटा सा ही कूलर ला दीजिए, मैं उससे ही काम चला लूँगी। और माफ़ी मत मांगिए मम्मी जी, मेरी भी गलती थी कि मैं जो इतना जिद ठान के बैठ गई कि नहीं मुझे एसी और कूलर ही चाहिए। मैंने आप लोगों के बारे में नहीं सोचा कि पैसे तो ऐसे पेड़ में नहीं उगते हैं, सूरज जी कितना मेहनत करते हैं तब जाके पैसे आते हैं इस घर में। ठीक है मम्मी जी, मैं जा रही हूँ, अभी बनाती हूँ खाना, आप लोग आ जाइए जल्दी से, मैं खाना लगाती हूँ सबके लिए। हेलो दोस्तों, आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।